हेलो प्यारे बच्चों, बीबी स्टोरी लैंड में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में सिंड्रेला नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह एक दयालु, कोमल और सुंदर बच्ची थी जिसकी मुस्कान बहुत ही चमकदार थी। सिंड्रेला का दिल प्यार से भरा था, लेकिन दुर्भाग्य से किस्मत सिंड्रेला पर मेहरबान नहीं थी। उसकी माँ का निधन हो गया था, जिससे वह अपनी स्वार्थी सौतेली माँ के साथ अकेली रह गई थी। सौतेली माँ की खुद की 2 बेटियां थीं और वह सिंड्रेला की सुंदरता और दयालु हृदय से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने सिंड्रेला के साथ गलत व्यवहार किया, उससे घर का सारा काम करवाया और फटे पुराने कपड़े पहनाए, जबकि उसकी अपनी बेटियां बढ़िया कपड़े पहनती थीं और ऐशो आराम से रहती थीं। क्रूरता का सामना करने के बावजूद सिंड्रेला दयालु और कोमल बनी रही। उसने अपनी सौतेली माँ की निर्दयता को कभी भी अपने व्यक्तित्व को बदलने नहीं दिया। वह अक्सर बगीचे में आराम की तलाश करती, पक्षियों और जानवरों से बात करती, जो उसके सबसे प्यारे दोस्त बन गए थे। एक दिन राज्य को रोमांचक खबर मिली। राजकुमार महल में एक भव्य पार्टी का आयोजन कर रहा था और देश की हर युवती को आमंत्रित किया गया था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुईं और उन्होंने अपने गाउन तैयार करने और अपने नृत्य की प्रैक्टिस करने में कई सप्ताह बिता दिए। सिंड्रेला अपनी सौतेली बहनों को उदास मुस्कान के साथ देखती रही, उम्मीद करती रही कि शायद वह बॉल में शामिल हो पाए और अपनी माँ की कहानियों में सुने जादू का थोड़ा सा अनुभव कर पाए। लेकिन उसकी सौतेली माँ इस बात पर अड़ी रही कि सिंड्रेला घर पर ही रहे और अपने काम करती रहे। बॉल की रात आ गई और सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में अकेली रह गई, जबकि उसकी सौतेली बहनें और सौतेली माँ महल के लिए रवाना हो गईं। वह चिमनी के पास बैठी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह बस उस जादू का स्वाद चखना चाहती थी जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। अचानक कमरे में एक मधुर मधुर आवाज़ गूंजी। यह उसकी परी गॉडमदर थी, एक सुंदर आकृति जो एक कोमल, चमकती हुई रोशनी से घिरी हुई थी। तुम क्यों रो रही हो, मेरी प्यारी? परी गॉडमदर ने पूछा। सिंड्रेला ने बताया कि वह नृत्य समारोह में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। परी गॉडमदर मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम बॉल पर जाओगे। अपनी छड़ी की एक लहर से सिंड्रेला के चिथड़े एक शानदार गाउन में बदल गए और उसके पैरों में उसने सबसे नाजुक कांच की चप्पलें पहनी जो सितारों की तरह चमक रही थीं। उसकी परी गॉडमदर ने कद्दू को एक शानदार गाड़ी में बदल दिया और चूहों को खूबसूरत घोड़ों में बदल दिया, ताकि सिंड्रेला शानदार तरीके से महल की यात्रा कर सके। जाने से पहले परी गॉडमदर ने सिंड्रेला को एक सलाह दी, याद रखना मेरी प्यारी, जादू सिर्फ आधी रात तक ही चलेगा। जब घड़ी में 12 बजे तो तुम्हें महल छोड़कर घर लौट जाना चाहिए। सिंड्रेला ने अपनी परी गॉडमदर को धन्यवाद दिया और जादुई गाड़ी में चढ़ गई। जब वह महल में पहुंची तो उसे एक राजकुमारी जैसा महसूस हुआ। उसका दिल खुशी से नाच रहा था। जैसे ही सिंड्रेला बॉलरूम में दाखिल हुई, पूरा कमरा शांत हो गया। उसकी खूबसूरती से मोहित राजकुमार उसके पास आया और दोनों ने एक साथ सपने की तरह नृत्य किया। सिंड्रेला अब तक की सबसे खुश थी, लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उसने अचानक महल की घड़ी की घंटियां सुनी। आधी रात की पहली घंटी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसे अपनी परी गॉडमदर की चेतावनी याद आ गई और उसे पता चल गया कि उसे वहां से चले जाना चाहिए। सिंड्रेला ने जल्दी से राजकुमार को अलविदा कहा और महल से भाग गई। जब वह भव्य सीढ़ी से नीचे भागी तो उसकी एक कांच की चप्पल उसके पैर से फिसल गई। उसे उठाने का समय नहीं मिला और इसलिए केवल एक कांच की चप्पल के साथ वह रात में गायब हो गई। सिंड्रेला का सुंदर गाउन और कांच की चप्पलें चिथड़ों में बदल गईं और उसके पास केवल महल में बिताई गई उस मनमोहक शाम की यादें ही रह गईं। अगले दिन राजकुमार ने कांच के जूते के मालिक को खोजने का निश्चय किया। वह और उसके सेवक पूरे राज्य में घूमे, हर घर में जाकर देखा कि क्या वह जूता किसी युवती को फिट आएगा। जब वे सिंड्रेला की झोपड़ी में पहुंचे तो उसकी सौतेली बहनों ने उत्सुकता से अपने पैरों को कांच के जूते में फिट करने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए बहुत छोटा था और उनके पैर आसानी से उसमें नहीं जा सकते थे। सिंड्रेला ने छिपकर देखा कि उसकी सौतेली बहनें राजकुमार को धोखा देने की कोशिश कर रही थीं। फिर वह आगे बढ़ी और आशा भरे दिल से पूछा, क्या मैं कोशिश कर सकती हूँ? राजकुमार ने सहमति जताई और जैसे ही उसने अपना पैर कांच के जूते में डाला,
वह बिल्कुल फिट हो गया। राजकुमार की आंखें खुशी से चमक उठीं जब उसे एहसास हुआ कि उसने वह युवती पाली है जिसके साथ उसने बॉल पर नृत्य किया था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें हैरान और परेशान थीं। लेकिन भले ही वे उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, सिंड्रेला को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने उनकी निर्दयता के लिए उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि दयालुता दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और इस प्रकार सिंड्रेला का राजकुमार से पुनर्मिलन हो गया और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, जिससे यह साबित हो गया कि अच्छाई, दयालुता और प्रेमपूर्ण हृदय जीवन में आने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी के साथ। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।